हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जेएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी, सेट की। तो सेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सेट में एक्चुअली आपका पूरा थ्योरी पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। थ्योरी पार्ट से ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी पार्ट से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है सेट, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी की, क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेट है क्या। देखो, सेट के बारे में अगर हम लोग बात करें ना कि सेट क्या है, तो सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक वेल डिफाइंड आपका क्या है, कलेक्शंस है, जिसमें आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उस टाइप में यहाँ पे हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शंस बोल सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हो ना कि कलेक्शंस, आप सभी लोग जानते हो ना कि कलेक्शन दिखाओ भाई, क्या क्या कलेक्शंस है। तो उसी टाइप में यहाँ पे क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे बताइए नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन क्या होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। किसी नाम का कलेक्शन हो गया हमारे पास, राम हो गया, मोना हो गई और सीता हो गई, ठीक है, इस टाइप में। तो ये आपका किसका कलेक्शंस हो गया, ये आपके नाम का कलेक्शंस हो गया। इस टाइप में हम लोग इसको कलेक्शंस को दे सकते हैं, ठीक है। कोई वेरिएबल्स का कलेक्शंस हो गया हमारे पास, यानी एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं, ग्राफ डेटा होते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में समझेंगे इसमें क्या ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं और जो भी आपके क्या है मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये उसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। मतलब आप ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इनको या तो ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो कि आपके क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप इनको क्या बोल सकते हो कि या कि इनके एलिमेंट्स हैं, आप इनको क्या बोल सकते हो या फिर मेंबर्स हैं। तो दे आर आपका क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये आपके वर्ड हो गए हमारे पास क्या, सिनोनिम्स। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास सिनोनिम्स के टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। चाहे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की, मेंबर्स की, तो ये सारे हम लोग सिनोनिम्स टर्म बोलते हैं। तो आप इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो और मेंबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका जो आता है ना, वो आता है आपका अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेट में जो आपका ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट्स होता है ना, वो आपका एग्जिट नहीं है। अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 1 2 2 3 3 3, तो इस टाइप में ये आपका ये एग्जिट नहीं करता है। इस टाइप में हम लोग इसको एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी किसमें। अब हम लोग आते हैं सेट थ्योरी के पार्ट में। कि अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, तो जैसे आपसे क्या कहेगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देगा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जो भी ऑड होंगे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। जो भी 10 से कम हो तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। द रिवर ऑफ इंडिया, जैसे गंगा, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, जमुना, ठीक है, और सरस्वती, इस टाइप में। तो ये आपके क्या हो गए, रिवर्स ऑफ इंडिया हो गए। द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हो गए हमारे पास ए ई आई ओ यू। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, वॉवल्स हो जाएंगे। ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी इंडिया के ब्यूटीफुल लोग हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो उनके बारे में लोग बात करें। तो ये सारे मैंने आपको बताया, ये सारे क्या होते हैं, हम लोग इस तरीके से हम लोग इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक क्या हो जाएंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो जाएगा। जैसे कलेक्शंस में मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें ये आपकी क्या हो जाएंगी, कलेक्शंस में हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और आप समझिएगा यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सिंबल है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सिंबल्स हैं। और उन सिंबल को हम लोग बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या होते हैं यहाँ पे, इनका यूज़ क्या क्या होता है। जैसे एक सिंबल हो गया हमारे पास इस तरीके से, एक सिंबल हो गया हमारे पास इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है हमारे पास क्या, बिलोंग्स टू। जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिलोंग्स टू होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। जैसे मैं कह दूँ एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एक्स जो है वो एन, वेयर एन इज नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स को फॉलो करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल। इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर एवरी या फिर क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप में इसका मतलब हो गया, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गया हमारे पास इस तरीके से कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि जेट फॉर एवरी 1 2 3 4, ठीक है, जेस्ट में ये सारे नंबर्स होते हैं इस टाइप में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इस टाइप में ये क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है देयर एग्जिस्ट। ये क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, ये क्या करता है आपका एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप में ये सारी चीज़ें हो गएंगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, दो डबल डॉट अगर साइन लगा दी जाए तो इसका मतलब होता है हमारे पास क्या, सच दैट। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, सच दैट होता है, ठीक है ना, सच दैट, ठीक है, इस टाइप में हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, तो इनके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे अगर हम सच दैट की बात करें, ठीक, सच दैट कैसे होता है, जैसे मैं आपसे कह दूँ एक्स इज अ सच दैट वेयर एक्स इज सच दैट, यानी एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो इस टाइप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। ये कई सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होगी अगर हम लोग बात करें। अब सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग सेट की बात करें तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंटेंट की बात करते हैं तो दे आर 3 मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट, ठीक है। सेट को हम लोग 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड हो गया आपका रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। क्या होता है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से ये सारे नंबर्स आपके हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म, ठीक है ना, इस तरीके से। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कह दूंगा कि ए जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, और एक्स है क्या यहाँ पे, इज सच दैट, एक्स है क्या यहाँ पे, एक्स जो है उसकी वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर और इक्वल टू, एक से बड़ी या फिर बराबर, और 5 से छोटी या फिर बराबर हो सकती है, ठीक है, 5 से छोटी या फिर बराबर हो सकती है, ठीक है। और ये आपका एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 से बड़ी या फिर बराबर और 5 से छोटी या फिर बराबर। लेकिन आगे और भी है, ठीक है, आगे और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉमा, कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू किसके करता है, एन के करता है, यानी नेचुरल नंबर्स की करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस की अगर हम लोग बात करें कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो विजुअल रिप्रेजेंट जैसे हो गया हमारे पास, इस तरीके से बना दिया मैंने 1 2 3 4 5। अब इसी को मैंने इस तरीके से बना दिया कि कह दिया कि मैंने 1 2 3 4 5, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो दैट इज ये आपका कौन सा हो गया, ए पार्ट हो गया। तो ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस टाइप से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे जैसे क्वेश्चन आएगा, कह देगा राइट द सेट ए 1 4 9 16 20 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, तो इनको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। इनको हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब आप देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इनको, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ए आपसे कह रहा है। अब ए में देखो क्या है, 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है, यानी सभी का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये सभी क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारे पास क्या है, एक एन स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, एन स्क्वायर का टर्म है। और इस सच दैट कि जो एन है हमारा वो बिलोंग्स करता है कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स को, कैपिटल एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स को। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है, सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका होता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपसे जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि आपको एक ऑपरेशन दे देगा और कह देगा बताइए कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप में। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे आपसे कह रहा है कि बताइए कि ये अगर आपको दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और आपसे कह रहा है कि एक्स का क्यू इज लेस देन 100, कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसको हमें क्या लिखना है यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कि इस टाइप को हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो
इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें क्या लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। और ये क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली आपकी रोस्टर फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे x है, और x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या कह रहा है, x का क्यूब जो है वो 100 से कम है। x का क्यूब जो है वो क्या है यहाँ पे 100 से कम है। तो इस टाइप में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, x जो हो गया हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4, इस तरीके से। तो ये जो आपका होगा दैट इज़ अ रोस्टर फॉर्म। और x का क्यूब जो होगा वो 100 से कम होगा, मतलब 1 का क्यूब करोगे तो भी 100 से कम आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो भी 100 से कम आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27, 4 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आना चाहिए, 5 तो हमारा ज़्यादा चला जाएगा, तो 5 तक हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ 4 को ले सकते हैं कि 1 का क्यूब किया हमारे पास 1 आया, 2 का क्यूब किया कितना आ गया 8, 3 का क्यूब किया कितना आ गया 27, 4 का क्यूब किया कितना आ गया 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 100 से ज़्यादा चला जाएगा, जबकि x का क्यूब क्या है 100 से कम, तो हमारे पास क्या हो जाएगी रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4। इस तरीके से हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब टाइप्स ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट हमारे कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट हमारे कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट क्या होता है, क्या है फाइनाइट सेट है क्या। तो फाइनाइट सेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, जिसके नंबर्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास फाइनाइट होते हैं, ठीक है। नंबर्स के एलिमेंट फाइनाइट का मतलब हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे इसमें कितने हैं हमारे पास 3 है, तो दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, जिनके एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, मतलब हम उनको गिन नहीं सकते, ठीक है। डेटा आगे बहुत ज़्यादा, तो वो आपके हो जाएंगे इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो कार्डिनल नंबर होता है ना वो एक डिफाइन फॉर फाइनाइट सेट है। कार्डिनल नंबर इज डिफाइन फॉर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर जो होता है वो एक फाइनाइट सेट होता है, यानी कार्डिनल नंबर्स को हम लोग यहाँ पे गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। अब अगर आगे बढ़े हम लोग बात किया यहाँ पे कार्डिनल नंबर होता क्या है। कार्डिनल नंबर की अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द कार्डिनल नंबर, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नोन एज, यानी आपको ये पता होंगे कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यानी उसको हम फाइनाइट कर सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। दैट इज अ कार्डिनल सेट। जैसे मैं कह दूं कि ए में क्या है 1 है 2 है 3 है x है y है 4 है, तो हम गिन सकते हैं ना कितने सेट हैं यहाँ, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, तो 6 है, तो दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ सम स्पेशल सेट्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो क्या है हमारे पास, जैसे कह देगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डैश ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। आपसे कह देगा सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है हमारे पास 1 2 3 4 डैश ये आपके होल नंबर्स हो गए। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइन होती है जहाँ पे -1 -2 -3 और यहाँ +1 +2 और +3, तो डैश इज है वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा हमारे पास। वो क्या हो जाता है हमारे पास, इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये हो जाएंगे, नेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अ रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं, जिनमें एक लाइन होती है रियल नंबर की, उसमें सब कुछ होता है, पॉइंट भी होगा, रूट भी होगा, ठीक है, इंटीजर्स भी होगा, सब होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2/3 3/3 4/3 इस टाइप से। पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे 1.1, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रियल नंबर्स हो जाएंगी। 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव आपके रियल नंबर्स में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इस टाइप में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारे पास, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि भाई आप ये बताइए नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, ये क्या होता है।
नल सेट हम लोग किसको बोलते हैं, या फिर इसको कई नाम से जाना जाता है, वाइड सेट क्या होता है, या फिर इसको और कई नाम से जाना जाता है कि भाई आपका एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर जीरो, यानी अगर किसी भी एलिमेंट के नंबर्स, ठीक है, यानी किसी भी सेट में अगर एलिमेंट आपका क्या है, सेट में एलिमेंट जो है वो आपका जीरो है, तो दैट इज वो आपका क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड ए नल सेट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, एक नल सेट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि x इज सच दैट r, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब x जो कर रहा है वो बिलोंग्स किसको कर रहा है, रियल नंबर्स को कर रहा है, और आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास नल सेट हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलेटन सेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। सिंगलेटन सेट की अगर हम लोग बात करें तो सिंगलेटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट वन इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। जैसे a इज इक्वल टू वन, ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें कि एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही सेट होगा, तो दैट इज वो आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। इक्वल सेट्स क्या होते हैं हमारे पास, कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, जिसमें दोनों ही सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो आपके क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। जैसे अगर मैं ए कहूँ, ए आपका कितना है यहाँ पे, वन और टू है। ए अगर मैं कहूँ ए कितना है, वन टू है। तो अगर इसी को मैं ये आपका हो गया कौन सा, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में करूँ तो ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन और टू, इसमें भी एक्स की वैल्यू वन और टू आ गई, और एक्स बिलोंग्स आर हो गया। तो ये भी आपका एक्स वन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है, जिसमें दोनों के सेट्स के होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट की अगर हम लोग बात करें कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट हमारे पास ये होता है कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज सेम देन दे आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, यानी जिनके कार्डिनल नंबर्स क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए, वो आपके क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, जिसमें सेट का जो कार्डिनल नंबर्स है ना, कि कितने उसमें नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट का। जैसे मैं कहूँ कि भाई वन और टू, और दूसरे वाले में कह दूँ एक्स और वाई, तो दोनों में कार्डिनल नंबर तो सेम है ना, दोनों में आपके एलिमेंट्स कितने, दो हैं, भले चाहे वो अलग अलग हो, उससे मतलब नहीं है, दो इनमें दो हैं, तो ये आपके होंगे। और ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, सारे इक्वल सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अब आप समझेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो कह रहा है कि द सेट दैट एलिमेंट्स आर रिलेवेंट अवर क्वेश्चंस, यानी जो भी ऑल एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ए में हो गया हमारे पास वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब मैं कहूँ बी में हो गया हमारे पास फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जिसमें सब होंगे। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जिसमें सब होंगे, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सारे होंगे। तो दैट इज़ ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है ना, इस टाइप में। अब रियल नंबर लाइन क्या होता है, तो रियल नंबर लाइन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये रियल नंबर लाइंस क्या होती है, एक नॉर्मल रियल नंबर लाइंस होती हैं, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, इसके बीच में पॉइंट, इसके बीच में रूट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो ये आपकी क्या होती है, रियल नंबर्स लाइन्स होती हैं इस तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हमारा जो मेन है वो क्या होता है, हमारे पास ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि ओपन इंटरवल्स की अगर हम लोग बात करें, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, क्लोज इंटरवल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो ये होता है हमारे पास, एक सेकेंड बेटा, हाँ ये होता है हमारे पास, एक मिनट, हाँ चलो पेन गिर गया था, बच गया, वरना टूट जाता है। ठीक है
चलो देखो ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो ओपन इंटरवल्स की अगर हम लोग बात करें तो ओपन इंटरवल्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इससे। ये आपका जो होता है ना इस तरीके से, दो स्मॉल ब्रैकेट जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, हाँ, तो वो आपके क्या होते हैं हमारे पास ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल्स यहाँ पे हम लोग कहते हैं। तो ये चीज़ होती है हमारे पास ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है ना। ओपन इंटरवल्स में अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये कह दिया, ठीक है ना, ठीक है, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई ओपन, मैंने आपको एक नंबर लाइन बताई, मैंने आपको एक नंबर लाइन बताई और इसमें मैंने यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे दिया 0, यहाँ पे दिया 1, यहाँ दिया 2, यहाँ दिया 3, यहाँ दिया 4, यहाँ दिया 5, इसी तरीके से आगे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3, इसी तरीके से ये माइनस इन्फिनाइट और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कि ओपन इंटरवल्स की अगर हम लोग बात करें कि ओपन इंटरवल्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,2, ओपन इंटरवल्स में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,2, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ओपन इंटरवल आपका ये शो करता है, ओपन इंटरवल जो है आपका ये शो करता है यहाँ पे कि आपको 1 और 2 को एक्सक्लूड कर देना है और इसके बीच में जो पॉइंट है वो लेने हैं। तो यानी अगर मैं 1 और 2 की बीच की बात करूँ तो 1 और 2 में आपके बहुत सारे होंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.3, तो इनके इंटरवल्स के बीच में यानी 1 और 2 के बीच में, तो ओपन इंटरवल ये करता है कि ओपन इंटरवल में आपको 1 और 2 नहीं लेना है। ओपन इंटरवल में अगर मैं बात करूं कि ओपन इंटरवल्स में हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है ना, ओपन इंटरवल्स में हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, तो ओपन इंटरवल्स में हमारे पास हो जाएंगे 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप में। तो यानी हमें क्या करना होता है, एक्सक्लूडेड करना होता है 1 को, ठीक है, 1 को हमें नहीं लेना होता है, ठीक है, 1 को हमें नहीं लेना होता है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास ओपन इंटरवल में। अच्छा, जब क्लोज इंटरवल्स की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल्स में हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल में हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, अगर मैं क्लोज इंटरवल में कहूँ कि 1 और 2 है, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल्स में हमारा क्या हो जाएगा, 1 तो हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है, 1 तो हमारा इंक्लूड होगा, लेकिन सॉरी 1 तो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ, ओपन इंटरवल में मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है, एक्सक्लूडेड करना होता है, 1 और 2 को हमें एक्सक्लूडेड करना होता है, 1 हमारा नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल्स में हमें 1 और 2 को इंक्लूड करना होता है, इंक्लूडेड 1 एंड 2, इंक्लूडेड आपका हो जाएगा 1 एंड 2, यानी इसमें हमें 1 और 2 को इंक्लूड करना है और बाकियों को भी इंक्लूड करना है, यानी 1 भी हो जाएगा, 1.1 भी हो जाएगा, 1.2 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सक्लूड करना है 1 एंड 2 को। यानी इसमें अगर हम बात करें ओपन इंटरवल्स में तो इसमें 1 और 2 को छोड़ के इनके बीच के सारे हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल में 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और इनके बीच के भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे कई सारे पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास इस तरीके से आपके ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल्स में, ठीक है ना। अब सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल्स क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल्स क्या होता है। देखो सेमी ओपन इंटरवल्स और सेमी क्लोज इंटरवल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चाहे हम सेमी ओपन इंटरवल की बात करें चाहे सेमी क्लोज इंटरवल की बात करें। सेमी ओपन इंटरवल्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो गया इस तरीके से और एक हो गया आपका इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा सेमी ओपन इंटरवल। तो अगर इसमें हम आपसे कह दें कि 1, 2, तो इसमें आपको क्या करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ये आपका नॉट इंक्लूडेड होता है और ये आपका इंक्लूड होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं सेमी क्लोज इंटरवल्स की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। इसमें अगर 1, 2 दे रखा है तो इसमें आपको 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें 1 को, बाकी इसको करेंगे, इसमें 1 को करेंगे, इसको 2 करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप में ये आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स होता है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि आपसे बताइए राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, तो इनको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। अब डिफरेंट इक्वेशंस हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बताओ, -3, 0 है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है हमारे पास इंटरवल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है x और क्या हो जाएगा x इज सच दैट, ठीक है, x इज सच दैट -3 इज ग्रेटर, यानी -3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, -3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास, छोटा हो जाएगा,
जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू r, और x को बिलोंग्स कर रहा है, r को कर रहा है। -3 से बड़ा, क्योंकि -3 से हमें बड़ा लेना है, क्योंकि -3 को 0 है, -3 से बड़ा लेना है और 0 से छोटा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। बोलो क्लियर है? हाँ भाई बताओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन क्या होता है, सेमी क्लोज क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर लाइन मैंने आपको बताई दी है क्या होती है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स मैंने आपको बताई दी हैं, ये मैंने आपको बताई दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या होता है। सबसेट की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ अ सबसेट, ठीक है, सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सबसेट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ अ सबसेट, ठीक है ना। सबसेट की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ सबसेट, सबसेट होता क्या है, तो देखो सबसेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास कौन कौन से, 1 2 और 3, तो 1 और 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अब एक चीज़ समझना, ठीक है, 1 2 3 आपके सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट है। तो अगर मैं कह दूँ 1, अगर मैं कह दूँ 2, अगर मैं कह दूँ 3, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे क्या कह दूँ कि 1, 2, फिर उसके बाद क्या कह दूँ यहाँ पे 2, 3, फिर उसके बाद क्या कह दूँ मैं यहाँ पे 3, 1। तो ये जो सारे हो जाएंगे ना, ये सारे जितने भी हो जाएंगे हमारे पास, ये होंगे हमारे पास ए के सबसेट। ए के सबसेट कौन कौन से हो गए, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 1 2 भी हो गए, 2 3 भी हो गए और 3 1 भी हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ए के सबसेट्स होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, 1 2 भी होगा, 1 2 3 भी होगा, 3 1 भी होगा, और एक तो पूरा प्रॉपर जो दे रखा है 1 2 3 वो भी होगा। एक जो पूरा प्रॉपर दे रखा है हमारे पास 1 2 3 वो भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये आपके कहलाते हैं यहाँ पे क्या, सबसेट। ये आपके क्या कहलाते हैं, सबसेट। अच्छा एक चीज़ और भी है कि जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया, एक सेट लिया, एक सेट लिया, एक सेट लिया, सिंगलेटन सेट बोलते हैं ना इनको, ठीक है, सिंगलेटन सेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप में, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो ए के सबसेट क्या हो गया, 1 2 3 1 2 2 3, यानी पूरा एक बार 1 2 3, फिर इंडिविजुअल, फिर दो दो के पेयर। तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास, सबसेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट एस इज इक्वल टू 0 1 5 4 7, तो कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। तो अब आपको बताना है कि सबसेट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे इसके अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेट बोले, तो देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अगर हम सबसेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे कार्डिनल नंबर्स हो जाएंगे। सबसेट क्या हो जाता है हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें बताने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बताते हैं दैट इज़ अ 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट, जितने भी हो गए हमारे पास, या 2 के नंबर ऑफ एन यानी कार्डिनल नंबर्स, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आप बताओ, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो गए। तो 2 की पावर 5 बेसिकली सबसेट जो होता है वो कार्डिनल नंबर्स, 2 की पावर कार्डिनल नंबर्स, ऐसे भी कह सकते हैं इनको, 2 की पावर कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, ये चीज़। तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 32। तो ये आपके क्या हो जाएंगे हमारे पास कार्डिनल नंबर। कह रहा है कि अब एक चीज़ समझो, ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो इसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, सबसेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, देखो प्रॉपर सबसेट की बात छोड़ दो, अब पावर सबसेट नहीं, उतना चीज़ें नहीं है डीप में आपके में, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, अब पावर सेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखोगे पावर सेट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि पावर सेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पावर सेट की बात करना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक एलिमेंट है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है, एलिमेंट है हमारे पास कितना 1 2 और 3, ये आपके पास क्या है, एक एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो जो पावर सबसेट होता है ना, ठीक है,
पावर सबसेट होता है, तो अगर मैं कहूँ कि ए का पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, तो ए के पावर सेट में क्या क्या होगा। देखो ए के पावर सेट में आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक है ना, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 2 के पेयर भी होंगे, 1 2 2 3 3 1, ठीक है ना, क्लियर। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होंगे, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 3 ये भी हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 ये भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो पावर सेट आपका क्या होता है, जो एक्चुअल में आपका ए का सबसेट होता है ना, वही आपका पावर सेट होता है। ए का सबसेट भी आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो पावर सेट आपका क्या होगा, विच इज मेड अप ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो पावर सेट को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, विच इज मेड अप ऑफ सबसेट ऑफ ए, दैट इज अ पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ए के सबसेट का जो मेड किया जाता है, दैट इज वो आपका क्या कहलाता है, हमारे पास पावर सेट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बोलो, समझ गए सभी लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे पावर सेट के लिए हमारे पास, तो देखो अगर कोई आपसे पूछे कि पावर सेट कितना होगा, इसके तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं ना 2 का उनका क्यूब निकाल देंगे, दैट इज़ 8, वो आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, यानी सबसे सारे सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलो ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को, एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट, सभी को क्लियर हो गई, चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास, बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इतना मैंने आपको बताया यहाँ पे, और आज इतना ही हम लोग रखते हैं। आगे हम लोग फिर आगे हम लोग और भी हैं, और भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ सेट क्या होते हैं, यूनियंस ऑफ सेट क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे, ठीक है ना। क्लियर, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और इसके बारे में आगे हम लोग बढ़ेंगे, कंप्लायंस ऑफ सेट, यूनियंस ऑफ सेट, ये सारे सेट क्या होते हैं। थैंक यू सभी को।